हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में गॉस के नियम को पढ़ लिया है। अब हम इसके अनुप्रयोग को पढ़ेंगे। ऊपर हमने लिख रखा है कि गॉसियन पृष्ठ का उपयोग करके हम सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। सममित आवेश वितरण यानी ऐसा आवेश वितरण जो जैसे इस पर आवेश वो वितरित है, चाहे इस तरफ से देखा जाए चाहे उस तरफ से देखा जाए, तो एक समान रूप से वितरित रूप हमको दिखना चाहिए। जैसे गोले पर आवेश हो जाए, एक लाइन पर आवेश हो जाए, एक बिंदु पर भी आवेश हो, तब भी हम इस आवेश वितरण को कहेंगे सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इस डिस्ट्रीब्यूशन के कारण तीव्रता ज्ञात करते हैं, जिसके लिए हमें ऐसे बंद पृष्ठ की आवश्यकता होती है जो आवेश वितरण है उसके सिमेट्रिक हो। जैसे बिंदु आवेश है, वितरण है, या गोलीय आवेश वितरण है। गोलीय आवेश वितरण बोर्ड के सिलेबस में कोविड के कारण इस समय नहीं है, इसको नहीं पढ़ेंगे, पर यानी चार्ज गोले पर हो या चार्ज एक पॉइंट पर हो, एक ऐसा पृष्ठ बनाया जाएगा जो इसके सिमेट्रिक हो। इसके सिमेट्रिक का मतलब इस, और जहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वहाँ से ये पृष्ठ पास होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ज्ञात करनी थी तो पृष्ठ यहाँ से पास करेगा। सिमेट्रिक बनाएंगे इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के गोले का तो वो दूसरा गोला मिलेगा जो इस गोले के केंद्र पर ही उसका दूसरे गोले का केंद्र होगा। यानी इस तरह का ये बनेगा। ये गोलीय गॉसियन पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ। बिंदु आवेश है तो ऑब्वियस है, यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है P पॉइंट पर तो R दूरी का एक गोला ले लीजिए। ये बंद पृष्ठ है, ये भी बंद ही पृष्ठ है। तो बिंदु आवेश का भी जो गॉसियन पृष्ठ है वो कैसा है? गोलीय है। अगर लाइन चार्ज है, चार्ज लाइन पर हो, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, यानी तार एक समान रूप से आवेशित हो, तो एक ऐसा पृष्ठ बनाएंगे जो बंद हो और इस तार के एबाउट हो। तो दिमाग में आता है कि ये कैसा हो जाएगा? बेलनाकार, यानी ये बेलन होगा। पॉइंट चार्ज गोली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के लिए गॉसियन पृष्ठ गोली है। और यहाँ पर जो गॉसियन पृष्ठ है वो कैसा है? बेलनाकार है, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ। और भी गॉसियन पृष्ठ हो सकते हैं, वो आगे पढ़ेंगे तो बताएंगे, पर अभी ये 3 एग्जाम्पल हैं। बिंदु चार्ज, स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गोली, और ये बेलनाकार पृष्ठ हैं जो कि गॉसियन पृष्ठ हैं। इसकी विशेषताएं क्या है गॉसियन पृष्ठ की? गॉसियन पृष्ठ की विशेषताएं लिख रहे हैं। पहला हम लिखे हैं कि जो गॉसियन पृष्ठ है वो आवेश वितरण के सममित होता है। जैसे एक एग्जाम्पल लिया गया है, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। जो बेलनाकार पृष्ठ है ये सिमेट्रिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइन चार्ज की। दूसरा, जिस पॉइंट पर हमको यहाँ पर निकालनी है तो बेलन यहाँ से पास करना चाहिए, यहाँ पर निकालनी है तो वहाँ पर पास करना चाहिए। यानी जिस बिंदु पर निकालना है हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गॉसियन पृष्ठ वहाँ से पास होना चाहिए। तीसरा है कि E पैरेलल टू DS हो तथा साथ ही E का परिमाण नियत हो, नियत। यानी गॉसियन पृष्ठ में ऐसी स्थितियां होनी चाहिए जहां ये दोनों पैरेलल हों और E का परिमाण नियत हो। जैसे किसी भी पॉइंट पर यहाँ हम नॉर्मल वेक्टर लेंगे तो वो दूर की तरफ होगा, क्योंकि ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन देगा चाहे जहाँ पर आप पकड़ेंगे, और पृष्ठ से जो लंबवत लाइन खींचेंगे वो केंद्र से जाएगा तो वो दूर की तरफ होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पर दूर की तरफ है। तो जो ये वक्र पृष्ठ है इस पर n कैप और s यानी ds वेक्टर और e वेक्टर पैरेलल होंगे।
और सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ये सरफेस है, हर पॉइंट पर ई का परिमाण नियत होगा। और अन्यथा अदरवाइज ई परपेंडिकुलर हो डीएस, इन दोनों पृष्ठों पर आएंगे। ये इस तरह का पृष्ठ है, चकती है, एन कैप यानी डीएस वेक्टर की जो दिशा होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में है। यहाँ पर इस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस दिशा में डीएस है जिधर एन होता है। ये एक दूसरे से लंबवत हैं, 90 डिग्री पर हैं। ये इससे क्या फ़ायदा होता है, जब हम फाई निकालते हैं इंटीग्रल ई डॉट डी एस से, जो कि 1/ε0 क्यू इन होता है टोटल चार्ज पृष्ठ के अंदर का, तो ई डॉट डी एस में अगर ये लंबवत हो गया जहाँ जहाँ ये सरफेस पे, जहाँ जहाँ ये ई डी एस के लंबवत है 0 हो जाएगा, जहाँ लंबवत नहीं है पैरेलल होगा तो थीटा 0 होगा, ई इंटू डी एस होगा, और ई अगर कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, अंदर केवल डी एस बनेगा, यानी हमको केवल क्षेत्रफल निकालना रहेगा। तो गॉस के नियम के अनुप्रयोग का जो पहला डेरिवेशन है, अनंत विस्तार के सीधे एक समान रूप से आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी एक तार है जो मान लीजिए धन आवेशित है, धन आवेशित ऋण आवेशित में सिर्फ इतने फर्क पड़ेगा, अगर धन आवेशित है तो फील्ड दूर की तरफ और ऋण आवेशित है तो फील्ड अंदर की तरफ। एक तार लिया जाए जो अनंत लंबाई का है। अब अनंत लंबाई का तार कहाँ मिलेगा ये सोचेंगे, तो कोई भी अनंत लंबाई का तार नहीं मिलेगा। जैसे ये इतना बड़ी तार है, कोई एक पॉइंट इससे 1 मिलीमीटर की दूरी पर है या 1 माइक्रोमीटर की दूरी पर है, तो उस पॉइंट के लिए यही फाइनाइट लंबाई ही इनफाइनाइट की तरह महसूस होगी। से ये ब्लैक बोर्ड है, ये फाइनाइट क्षेत्रफल का है, पर एक पॉइंट एकदम जस्ट इसके नज़दीक हो, एकदम 1 mm, आधा mm, 1 माइक्रोमीटर की दूरी पर, तो उस पॉइंट के लिए ये पृष्ठ अनंत शीट की तरह व्यवहार करेगी। तो एक बहुत लंबा तार है, अनंत तार की लंबाई का मतलब है कि ये बहुत लंबा तार है। जिस दूरी पर हम बात कर रहे हैं उसके हिसाब से इस तार की लंबाई बहुत लंबी है, यानी ये दूरी नेग्लेजिबल है। तो अनंत लंबाई का तार है, मान लीजिए एक समान रूप से आवेशित है। अब एक समान रूप से आवेशित है तो अनंत लंबाई का है, तो चार्ज भी मैथमेटिकली अनंत होना चाहिए। पर फाइनाइट लंबाई पर 1 मीटर 2 मीटर इसका ले लिया जाए तो उस पर चार्ज की वैल्यू फाइनाइट होगी, यानी एकांक लंबाई पर जो आवेश होगा इसका वह फाइनाइट होगा। वह मान लीजिए क्या है, लेम्डा है, यानी तार का रेखीय आवेश घनत्व, लाइन चार्ज डेंसिटी, ये मान लीजिए लेम्डा है। तार से r दूरी पर कोई एक पॉइंट है P, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब ऐसा गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे जहाँ से हमारा ये पॉइंट, जिस पॉइंट पर हमको निकालना है फील्ड, पृष्ठ वहाँ से पास हो और इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के सम्मित हो। यहाँ से पास करने वाला पृष्ठ हो और इस आवेश वितरण के सम्मित हो, वो यहाँ पर एक बेलन बनता है। एक बेलन बना देंगे, जैसे ये हाथ दिख रहा है, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाली लाइन हो जाए, ये पूरा जो ये सरफेस है इससे यूनिफॉर्म होगा, मतलब सिमेट्रिक दिखेगा, हर तरफ से एक समान दिखेगा। तो एक बेलन कार बनाएंगे। जब बेलन बनाएंगे तो उसकी कुछ ऊंचाई होगी और कुछ उसकी रेडियस होगी, तो रेडियस यही हो गई, यानी तार बेलन का अक्ष हो गया। और इस बेलन की कुछ ना कुछ लंबाई तो रहेगी ही रहेगी। ये हो गया बेलन। अब बेलन बंद तब होगा
जब ये भी पृष्ठ ढका हो और ये भी पृष्ठ ढका हो, यानी ये बंद बेलन हो गया, जिसकी लंबाई मान लीजिए क्या है, स्मॉल एल है, त्रिज्या आर है तो पी से जाएगा, और अक्ष इसका ये जो तार है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है, ये इस बेलन का अक्ष हो गया। हमको जैसा गॉसियन पृष्ठ चाहिए वो हमने लिख दिया, जो अभी हमने बताया कि आर त्रिज्या का है और इस बेलन का अक्ष यही आवेशिक तार है। ये इस तरह से एक गॉसियन पृष्ठ बना लिया गया। आर त्रिज्या के बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। आवेशित तार बेलन का अक्ष होता है। बेलन की लंबाई एल है, बेलन की लंबाई एल है, स्मॉल एल है। और गॉसियन पृष्ठ का दिए हैं तो गॉसियन पृष्ठ हमेशा बंद पृष्ठ होता है, खुला पृष्ठ नहीं होता है। ये 3 पृष्ठ यहाँ पर आपको दिखेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ और 2 समतल पृष्ठ, एक ऊपर है और एक जो है नीचे। ये मान लीजिए S1, ये मान लीजिए S2, और वक्र पृष्ठ को जो ये वाला है, वक्र पृष्ठ को मान लीजिए क्या है, S3। वक्र पृष्ठ हमारा S3 है। S1, S2, S3 बेलन का वक्र पृष्ठ S3 तथा वृत्ताकार पृष्ठ क्रमशः 2 हैं यहाँ पर, S1 व S2 है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस की डायरेक्शन देखेंगे। पॉजिटिव चार्ज है ये, तो चाहे जहाँ पर आप फील्ड लाइंस निकालेंगे, यहाँ पर दूर की तरफ, कहीं पर भी यहाँ पर निकालेंगे दूर की तरफ, यहाँ पर कहीं भी निकालेंगे दूर की तरफ, इधर देखेंगे दूर की तरफ, सीधी रेखा है। मतलब बेलन को केंद्र मान के आप ये समझ सकते हैं, ये 3 लाइन हम दिखा रहे हैं। ये अगर तार जा रहा है, हाँ, इस डायरेक्शन को तार मान लीजिए, इस तरह से फील्ड लाइंस डायरेक्शन में निकलेंगी। तो किसी भी पॉइंट पर हम लेंगे, इस पर S3 पर एक छोटा सा एरिया DS यहाँ पर लेते हैं, अगर हम DS, इसका नॉर्मल वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। इन दोनों पर हम आएंगे तो वृत्त इस तरह से चकती है, इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा n, यहाँ का भी जो नॉर्मल वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में होगा n। और दूसरी बात, ये जो वक्र पृष्ठ है एकदम सिमेट्रिक है, तो हर बिंदु पर E का परिमाण समान होगा, भले डायरेक्शन अलग हो, लेकिन प्रत्येक बिंदु पर E और DS वेक्टर एक दूसरे के समांतर होंगे। अभी जो हमने बताया उसको लिख दिया है। S1 तथा S2 पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, इसके प्रत्येक बिंदु पर कहीं पर भी जाएंगे तो E DS के लंबवत है। DS की डायरेक्शन इस पे ऊपर की तरफ, इसमें नीचे की तरफ है। E की डायरेक्शन इस तरफ है। दूरी कम ज़्यादा होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम ज़्यादा इस पृष्ठ पर होगी, लेकिन हर पॉइंट पर E और DS एक दूसरे के लंबवत हैं, तो E डॉट DS 0 होगा, अभी देखेंगे। और इस कर्व वाले पृष्ठ पर आएंगे जो इस तरह से घूम रहा है, उसके हर पॉइंट पर E की डायरेक्शन तो बदल रही है पर वैल्यू सेम है, पर हर पॉइंट पर नॉर्मल वेक्टर जो एरिया वेक्टर होता है वो भी E के समांतर है। तो गॉस की प्रमेय से अतः गॉसियन पृष्ठ यस का मतलब S1 प्लस S2 प्लस S3, 3 पृष्ठों से मिलके यस बना है। ये बंद गोली बेलनाकार पृष्ठ है।
से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स फाई इंटीग्रल ई डॉट डी एस। यस हमारा S1 प्लस S2 प्लस S3 है, यानी ये 3 भाग में बदल जाएगा। S1 ई डॉट डी एस प्लस S2 ई डॉट डी एस प्लस S3 ई डॉट डी एस। S1 S2 S3। अब S1 तथा S2 के प्रत्येक बिंदु पर EDS के क्या है, लंबवत है, यानी इन दोनों इंटीग्रल की बात करेंगे तो यहाँ E डॉट डी एस क्या है, 0 है। S1 तथा S2 के प्रत्येक बिंदु पर 0 है। दिस इम्प्लाइज E डॉट डी एस इज इक्वल टू 0। और जो तीसरा था बचा सिर्फ ये तीसरा सरफेस, दिस इम्प्लाइज फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल S3 E डॉट डी एस। तीसरे पर क्या है कि E पैरेलल है DS S3 पर, और मैग्नीट्यूड ऑफ E ये मान लीजिए क्या है, E है, वो कांस्टेंट है हर पॉइंट पर। तो S3 EDS cos 0 हो गया। E कांस्टेंट है तो इंटीग्रल से बाहर आ सकता है। S3 DS, यानी इस DS को S3 पर जोड़ना है, यानी इस वक्र पृष्ठ पर जितने DS होंगे सबको जोड़ लेंगे तो बेलन का वक्र पृष्ठ आ जाएगा। E इंटू बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ पता होता है कितना होता है, 2 पाई R L। ये हो गया फाई इक्वेशन नंबर 1। ये विदाउट गॉस के नियम हो गया कि फ्लक्स कितना होगा। दूसरा है गॉस के नियम से हम फ्लक्स निकालेंगे। अगर आप लोग नोट्स बनाते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, क्योंकि हम तुरंत मिटा दिया करते हैं। गॉस के नियम से फाई इज इक्वल टू 1/ε0 सिग्मा क्यू इन। सिग्मा क्यू इन लिखिए, चाहे खाली क्यू इन लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू इन का मतलब ही होता है पृष्ठ के अंदर कुल आवेश, गॉसियन पृष्ठ के अंदर कुल आवेश। यहाँ जो गॉसियन पृष्ठ है उसके अंदर इस लंबाई का आवेश है, बाकी आवेश कहाँ पर है, बाहर है, जिसके कारण फ्लक्स 0 होगा, बराबर स्मॉल l लंबाई पर आवेश। एकांक लंबाई पर आवेश लेमडा है, स्मॉल l लंबाई पर आवेश लेमडा इंटू l है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पढ़ाया गया है, इसलिए फाई बराबर क्या हो जाएगा, 1/ε0 और क्यू इन की वैल्यू हो गई लेमडा 1। ये हो गया 2। समीकरण 1 हमने यहाँ नहीं मिटाया था, इन दोनों को देखेंगे, यानी समीकरण 1 और 2 से E इंटू 2 पाई RL बराबर 1/ε0 लेमडा L। दिस इम्प्लाइज E इज इक्वल टू 2 पाई को यहाँ कर दीजिए, 1/2 पाई ε0 लेमडा अपान R। ये फार्मूला आ गया। क्वेश्चन हल करते हैं, ज़रूरत पड़ती है कि 1/4 पाई ε0 हमारा क्या हो जाता है, 9 × 10⁻9। इसलिए 2 से हम यहाँ गुणा कर लेते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आराम रहता है। E बराबर हो जाता है 1/4 पाई ε0 2 λ/R। खास बात यहाँ पर ये है कि E प्रोपोर्शनल टू है
1/r। हमने पढ़ा है बिंदु आवेश के लिए E प्रोपोर्शनल टू 1/r² है, डाइपोल के लिए E प्रोपोर्शनल टू 1/r⁻³ है। जब ये लाइन चार्ज हो गया पूरे इस पर, तब E प्रोपोर्शनल टू 1/r है। अगर ये निगेटिव चार्ज हो जाएगा तो बस डायरेक्शन जो बाहर की तरफ है वही डायरेक्शन किधर हो जाएगी, अंदर की तरफ। तो ये जो लास्ट में बॉक्स में लिखा है उस पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल आते हैं, लेमडा वगैरह दिया रहता है। यानी अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें इसको 4πε0 ट्वाइस λ/r, यहाँ पर हमको r⁻ लिख देना होगा, जहाँ r⁻ क्या है, जिस भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं यहाँ से इसको मिला रहे हैं, ये डायरेक्शन r⁻ की है। तो फील्ड लाइंस इस तरह से मिलेंगी। पॉजिटिव चार्ज है तो, निगेटिव चार्ज रहेगा तो अंदर की तरफ यही एरोज लग जाएंगी। जैसे जैसे दूरी घटेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी। और दूसरी चीज़, ये एक समतल में दिखाया गया है, जो पॉइंट यहाँ पर होंगे यहाँ से निकलेगी लाइंस ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। ये हो गया एक अनंत विस्तार की एक समान रूप से आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कुछ ऐसे भी न्यूमेरिकल मिलेंगे जिसमें 2 वायर रखे रहेंगे। एक वायर ये है जो मान लीजिए पॉजिटिवली चार्ज है λ1, और दूसरा वायर है ये मान लीजिए चार्ज है λ2। दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं या दोनों निगेटिव हो सकते हैं, या एक पॉजिटिव हो सकता है दूसरा निगेटिव हो सकता है। तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों निगेटिव होंगे, तब क्या होगा बता दे रहे हैं। λ2 और ये λ1, ये निगेटिव चार्ज है और वो पॉजिटिव चार्ज है। तो दोनों से बाहर चाहे इस तरफ चाहे इस तरफ अगर निकालेंगे तो यहाँ से दूरी पता होनी चाहिए r1, यहाँ से दूरी पता होनी चाहिए r2, जहाँ पर हम निकाल रहे हैं। E1 हमारा दूर की तरफ, इसके कारण पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण भी इसी तरफ E2 जो परिणामी आएगा वो E1 प्लस E2 होगा। और E1 E2 क्या है, 1/4πε0 2 λ1/r1 प्लस 1/4πε0 2 λ2/r2। बीच में अगर पॉइंट मिलेगा इसके कारण इस तरफ और इसके कारण इस तरफ, परिणामी जो निकालेंगे ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटा देंगे। सेम इसके लिए भी है, बाहर का पॉइंट है तो इसके कारण अंदर E1 और इसके कारण अंदर E1 यानी E2, यानी जुड़ जाएगा। दूरियां पता होनी चाहिए। भीतर निकालेंगे तो इस तार के कारण दूर की तरफ E1, इस तार के कारण दूर की तरफ E2। अपोजिट डायरेक्शन में है, घटा देंगे, जो ज़्यादा रहेगा डायरेक्शन उसकी तरफ होगी। एक प्लस रहेगा लेमडा चार्ज और दूसरा माइनस लेमडा चार्ज रहेगा। तो सेम इसी तरह से कंसीडर करके देख लीजिए दूर की तरफ पास की तरफ से क्या रिजल्ट आता है।